नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, जो कि 9 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जो भी विद्यार्थी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि आपको बताना है वह कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है 2401 यह संख्या, ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो आपको ध्यान रखना है यह जो कि किस संख्या का वर्गमूल है, यह 49 का स्क्वायर होती है। और 1024 जो कि किसका स्क्वायर होती है, यह 32 का स्क्वायर होती है। और 40 छिन्नवा यह होता है जो कि 64 का स्क्वायर होता है। और आपको ध्यान रखना है ये 2048 दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1024 इंटू 2 में लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 1024 तो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ये तो हो जाएगा 32 का, लेकिन इंटू 2 का वर्गमूल करेंगे तो ये क्या होगा, √2 होगा। तो इसके अंतर्गत जो भी संख्या √2 में आती है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है तपस, अवि और ऋषि के बीच में एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिलता है तथा ऋषि को केक का 1/3 भाग मिलता है तथा शेष अवि को प्राप्त होता है। तो आपको बताना है अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ। तो आपको देखना है, हमें केक को मान लेते हैं एक केक है, जिसके अंतर्गत तपस को कितना मिला, 1/2 भाग मिला, और ऋषि को कितना मिला, 1/3 भाग मिला। तो आपको निकालना है अवि को, यानी कि अब इसको हल करेंगे तो इसमें किसका भाग आ जाएगा, अवि का भाग आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 लघुत्तम आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, माइनस 2 को भाग जाएगा 3 में 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस 3 का भाग जाएगा 6 में 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 6 - 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/6। तो अभी को कितना भाग प्राप्त होगा, 1/6 भाग प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। उपरोक्त वक्त में चाप ए बी एक स्पर्श रेखा डी से बिंदु डी पर मिलाने के बाद में बढ़ाया जाता है। यदि ए बी का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और डी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत सूत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत सूत्र होता है, यदि एक त्रिभुज दे रखा है जिसके अंतर्गत इस प्रकार का चित्र दे रखा है तो इसका सूत्र होता है ई डी, यानी कि जो ई डी, यह ई डी भुजा होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट पूरी भुजा ए डी इंटू ए बी, ये इसका होगा, ये इसका सूत्र होता है। तो इसके अंतर्गत अपन को क्या क्या दे रखा है, ए डी यानी डी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 8, और ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 12, और इसका मान नहीं दे रखा है तो इसको अपन मान लेंगे x। तो अब इसको इसके सूत्र के अंतर्गत रखेंगे तो ए डी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे, बराबर ए डी का मान कितना हो जाएगा, 12 + x इंटू, और ए बी का मान जो कि कितना, ई डी, यानी कि ई डी का मान लिखेंगे, यहाँ पर होता है ई डी, इसको क्या लिखेंगे, ई डी होता है, यानी कि ई डी को मल्टीपल करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, बराबर इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x + x² हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 12x - 64। तो अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 12x के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुना करें तो 64 आ जाए और जोड़ करें तो 12 हो जाए। तो 12 के ऐसे क्या गुणनखंड होंगे, 16 - 4 हो जाएंगे। तो 16 इसमें किस में है, प्लस में है, और -4 किस में, इसमें माइनस में है। तो इसका मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा -16, और इसका x का मान कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको एक और तरीका है, इसके अंतर्गत अगर हम मान रखेंगे ऑप्शन में से उठा के तो उसका मान कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। तो इसके अंतर्गत से हम 4 को उठा के रखेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 12
प्लस 4 इंटू 4 करेंगे तो 12×4 = 16 और 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क से दूसरी ओर लगाया जाता है तो खिड़की तक 5 मीटर तक पहुंचती है तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? यानी कि आपको ध्यान रखना है, एक सड़क दे रखा है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से इसकी ऊंचाई दे रखी है और ये सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी को दूसरी ओर लगाते हैं तो यह इसका दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? 13 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई दोनों में कॉमन होगी, 13 मीटर होगी, जो सड़क के एक किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है, यानी कि इसका मान कितना दे रखा है? 12 मीटर दे रखा है। यदि इसके पाद को बिंदु के पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर लगाया जाता है तो खिड़की की तक 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है और इधर कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है? 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रही है। तो हमको इसकी सड़क की चौड़ाई, यानी कि यह टोटल सड़क की चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई निकालेंगे तो कितना मान आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 5 आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा? इधर से इसका मान आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कर्ण का स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, यह होता है 5, 12, 13, यह एक कर्ण का सूत्र निकालने का एक तरीका होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसका इससे क्या आ जाएगा? 12, 13 और इसका आ जाएगा 5 और इसका 13, 5 और इसका आ जाएगा 12। तो इसको दोनों को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? सड़क की चौड़ाई 17 मीटर दे रखा है, तो मीटर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर दे रखा है 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन को क्या दे रखा है? बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 2। तो अपन क्या करेंगे? बहुलक दे रखा है तो इसमें से एक माध्यिका इधर ले आएंगे तो क्या होगा? बहुलक माइनस माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ बच जाएगा 2 माध्यिका, तो 2 कॉमन ले लेंगे इनमें से, तो 2 माध्यिका माइनस माध्य यहाँ पर बच जाएगा। तो इसके अंदर बहुलक और माध्यिका का बीच का अंतर कितना दे रखा है? इसका अंतर दे रखा है 2, बराबर इधर हो जाएगा 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा। तो अपन को क्या निकालना है इसके अंतर्गत? माध्यिका और माध्य, यानी कि माध्यिका और माध्यिका के बीच का अंतर ही निकालना है। तो इसका अंतर निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 2 का इसमें भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई किस में ज्ञात करनी है? एल का मान कितना निकालना है? किस में निकालना है? मीटर में निकालना है। तो हम सब चीज़ों को इसमें मीटर में बदल लेंगे। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यानी स्पीड का मान कितना दे रखा है? 90। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे तो 18 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार इसमें भाग चला जाएगा। तो क्या इसकी चाल क्या आ जाएगी? स्पीड 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो यह पुल को पार करने में कितना समय ले रही है? यह पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय ले रही है। तो इसकी दूरी, यानी कि दूरी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी दूरी? 250 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब इसमें टोटल दूरी आ गई 250 मीटर की, और पुल कितना मीटर का लंबा है? 100 मीटर का पुल का लंबा है। तो इसमें क्या बोझा है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 250 माइनस 100 बराबर 150 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? यानी कि इसमें आपको साधारण ब्याज का मान निकालना है। 1600 रुपये की राशि है, 6 साल की अवधि के लिए 5% की दर से ब्याज का मान निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि
मूलधन कितना होता, 100 रुपये होता, तो उसका ब्याज कितना हो जाता, 30 रुपये उसका ब्याज हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 1600 क्या है, मूलधन दे रखा है और अपन ने माना है 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 16 को 30 से गुना करेंगे तो 480 रुपये, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 480 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है निम्नलिखित में दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, तो आपको देखना है इसमें 29.6, 29.6, 29.6 और 29.6 यानी कि सभी में कॉमन है। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपको देखना है इधर आगे दे रखा है, उसमें नीचे 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, यानी कि सभी ऑप्शन में नीचे 12 दे रखा है। तो आपको नीचे भी इनमें सभी को 12 बनाना पड़ेगा। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो सभी को 2 से गुना कर दिया तो नीचे 12 हो गया, और इसको बराबर करने के लिए ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी 58 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो यानी कि सभी के ऊपर 58 आ जाएगा। तो आपको देखना है अब जो 58/12, 58/12 हो जाएगा इधर, और इधर हो गया 43/12। तो इसमें क्या होगा, ये 58/12 जो कि 43/12 से बड़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58/12 ग्रेटर देन 43/12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है अब से 7 साल बाद, यानी कि वर्तमान से 7 साल बाद विराट मोरिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोरिंदर की आयु विराट की आयु से 2/5 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी कि आपको दे रखा है 5 साल पहले मोरिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। यानी कि इस पे अपन मानेंगे विराट की आयु, एक तो ये विराट आयु और एक है मोरिंदर। तो विराट की आयु अपन ने मान ली इसके अंतर्गत 2/5 नीचे दे रखा है, तो 5x इसकी विराट की आयु है। तो मोरिंदर की आयु क्या होगी, 2/5 से 1 वर्ष कम, यानी 2/5 कितना हो जाएगा, यानी कि 2/5 जाएगा 2x से 1 वर्ष कम, यानी मोरिंदर की आयु आ गई, जो कि क्या है 5 साल पहले की है। तो 5 साल पहले की आयु है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान में हो जाएगी प्लस में 5 कर देंगे, तो यह वर्तमान की आयु हो गई है। ये क्या हो गई है, वर्तमान की आयु हो गई है। आगे क्या दे रखा था इसमें, अब से 7 साल बाद, यानी कि इसमें 7 साल बाद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5x + 12 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2x -1 में 5 गए तो 4, और 4 में 7 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 11। ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई 7 साल बाद के विराट और मोरिंदर की आयु से 2 गुना बड़ा, यानी कि विराट क्या है, जो कि मोरिंदर से 2 गुना बड़ा है। तो यानी इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे हल, 5x + 12 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4x + 11 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22। तो 5x में 4x गए तो कितना बचा, x बराबर कितना आ जाएगा, 12। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10। तो अब आपको निकालना है, क्या पूछा है उसने, विराट की वर्तमान आयु। विराट की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये विराट की वर्तमान आयु क्या दे रखी है, 5x + 5। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50, 50 + 5 कितना हो जाएगा, 55 ईयर्स। तो यह क्या है, विराट की वर्तमान आयु है, 5x + 5 जो कि विराट की वर्तमान आयु आ गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ABC के माध्यम से 10 मिनटों में भरा जाता है। टैंकर B से 2 गुना तेज है, और टैंकर A से 2 गुना तेज है। यानी कि आपको दे रखा है 3 टैंकर दे रखे हैं, A, B और C। यानी कि उसने क्या कह रखा है, टैंकर B जो कि टैंकर A से 2 गुना तेज है, और टैंकर C जो कि टैंकर B से 2 गुना तेज है। यानी कि ये कितना है, 4 हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। तो ABC के माध्यम 10 घंटे में भरते हैं, यानी कि तीनों कितने घंटे में भर रहे हैं, ये 10 घंटे में भर रहे हैं, और इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 4, 2, 6 और 1, 7। तो टोटल कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 70। टोटल स्विमिंग पूल की क्षमता कितनी हो गई, 70 हो गई है। तो आपको क्या पूछा है, स्विमिंग पूल को टैंकर ए, यानी टैंकर ए के द्वारा कितने
टाइम में भरा जाएगा। तो टैंकर ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, और कुल टोटल कितना पानी है तो 70, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 1 का भाग देंगे तो 70 आवर, यानी कि 70 घंटे इसको टाइम लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और इसी जगह यदि बी के द्वारा पूछा जाता 2 का भाग देते इसके अंतर्गत, और कितना टाइम लगता है बी के द्वारा, 35 आवर इसको टाइम लगता। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन 153 छिहत्तर का वर्गमूल है। आपको निकालना है किसका, 153 और 76 का वर्गमूल निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है इकाई के अंक पर यहाँ पर क्या है, तो इकाई के अंक पर 6 है, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, इकाई के अंक पर 4 और 6 आ सकते हैं। और यहाँ पर कितने दे रखे हैं 153, तो 153 दे रखा है, तो ये किसके वर्गमूल से ज़्यादा है, तो यह 12 का वर्गमूल होता है 144, 12 का क्या होता है 144, और 13 का क्या होता है 169। तो 13 का वर्गमूल जो कि 153 से अधिक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये 12 के वर्गमूल से ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है इसके आगे क्या लिख देंगे 100, इसके अंदर लिख देंगे अपन 12, यानी कि 12 के वर्गमूल से ज़्यादा है, और इसे इधर भी लिख देंगे 12। तो ये आपको ध्यान रखना है 144। तो आपको ध्यान रखना है इसमें राइट आंसर क्या होगा 124 या 126 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको देखना है 124 ही दे रखा है, और यदि इसके अंतर्गत 126 भी ऑप्शन में होता तो आपको देखना था इसके अंतर्गत जो 12 144 है और 113 है, तो इसके अंतर्गत ये जो इस संख्या है 153 ये किसके नज़दीक है, तो ये संख्या किसके नज़दीक है 144 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 124। और यदि यही संख्या 169 की ज़्यादा नज़दीक होती तो किसका राइट आंसर क्या हो जाता 126 हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, 124 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 मास का लाभ दोनों के बीच के अनुपात में क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है उमर और अविनाश का अनुपात दे रखा है साझेदारी का, तो ये किस में दे रखा है 10,000 और 15,000 का निवेश किया, तो इनको हम काट लेंगे तो किसके अनुपात में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:3 में, यानी कि इन्होंने 2:3 में इसको साझा किया। और अविनाश ने 8 महीने बाद वापस ले लिया, यानी कि अविनाश ने इसको कितने टाइम तक रखा, इसको 8 महीने तक रखा, और उमर ने इसको कितने टाइम तक लिखा, इसने लिखा इसको 12 महीने तक रखा। तो इसको अनुपात में किस अनुपात में बांटेगा, तो आपको इसको हल कर लेना है। 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24, तो ये दोनों अनुपात सेम आ गए, तो क्या हो जाएगा 1:1 में ये इसको साझा करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक लंबवर्ती शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3, यानी कि आधार की त्रिज्या है r, जो कि उसकी ऊंचाई की 1/3 है। तो h का मान क्या आ जाएगा, इससे h का मान आ जाएगा 3r आ जाएगा। यदि गोलार्ध के आयतन के बराबर है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, हमको शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो इसके अंतर्गत गोलार्ध से इसका राइट आंसर नहीं आएगा, यानी कि इसमें यह गोलार्ध नहीं है, यह गोला है। इसको हम इंग्लिश में देखते हैं, तो इसके अंतर्गत दे रखा है स्फीयर होता है जो कि गोला होता है, तो हमको इसको क्या मानेंगे, गोला मानेंगे। तो उसने पूछा है गोले के आयतन के बराबर है, यानी कि जो लंबवर्ती शंकु का आयतन जो कि गोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, आपको ध्यान रखना है 1/3 पाई r² h, ये शंकु का आयतन होता है। अनुपात गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, यह इसका आयतन होता है। इसके अंतर्गत इसका मान रखेंगे हम, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, आपको ध्यान रखना है, और 3 से 3 कट जाएगा। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, h का मान रख देंगे, तो यह तो है r² इंटू h का मान कितना दे रखा है 3r, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 × r अनुपात इधर क्या दे रखा है 4 और r³, तो ये हो जाएगा r³ इंटू 3 अनुपात ये हो जाएगा 4r³। इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा r³ बटे कैपिटल R³, इसको अपन लिखेंगे तो 4/3। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसको अंतर्गत हमें त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि r अपॉन कैपिटल R का अनुपात निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 के बाहर 3 और इसके आ जाएगा 3 के बाहर क्यूब आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3√4 3³ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मजदूरों के 2 प्रकार है, यानी कि 2 प्रकार के मजदूर हैं
पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट प्रकार के मजदूर है और सेकंड प्रकार के मजदूर है, जो फर्स्ट प्रकार के मजदूर है दूसरे प्रकार के मजदूर से क्या करते हैं 3 गुना ज़्यादा काम, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 3:1 में होगी। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रकार के मजदूर है जो कि 12 प्रकार के मजदूर 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया, ये इनका टोटल कार्य हो गया। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 प्रकार के पहले मजदूर, यानी कि इसमें 4 प्रकार के पहले मजदूर लगाए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनकी एफिशिएंसी 3 है इंटू 4 मजदूर लगाए हैं, और 8 प्रकार के दूसरे मजदूर लगाए गए हैं, यानी कि प्लस 8 इंटू इनकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो इसको गुणा करेंगे 4 × 12 और 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे 12 इंटू 10 इंटू 3 बटे इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको काटेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे 6 बार, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी उनको कितना समय लगेगा, उनको 18 दिन का समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है, यानी कि जिनके अंकों के गुणनफल की वह 3 गुना है। तो आपको निकालना है 36, माना कि 36 संख्या है, तो 3 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 54, जो कि संख्या नहीं आई है। 1 और 2 को गुना करेंगे, 1 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा 2, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, ये भी नहीं आया है। 4 को गुना करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 32 को फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, तो ये संख्या नहीं आई है। इसी प्रकार 2 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 8, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, जो कि यह सेम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 9.5 वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश, यानी कि इसका अपन को क्या निकालना है, इसका मूलधन निकालना है, और मिश्र धन इसमें क्या दे रखा है मिश्र धन कितना दे रखा है 942 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है, आपने माना इसकी मूलधन क्या है 100 रुपये, तो इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, आपको निकालना है 9.5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5 को 6 से गुना करेंगे 6 पंजे 30, हाथ से लग गया 3, 6 को 9 से गुना करेंगे तो 54 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57.0, यानी इसका ब्याज कितना आ गया 57 पे ब्याज आ गया, और मूलधन कितना है 100 रुपये, तो कितना टोटल मिश्रधन हो गया 157, और हमको क्वेश्चन में कितना ब्याज दे रखा है, कितना मिश्रधन दे रखा है 942 रुपये दे रखा है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 157, और अपन को क्या निकालना है मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 157 को 942 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार भाग चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 600, यानी कि इसका मूलधन कितना आ गया, इसका मूलधन आ गया 600 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।